हम लोग कैंटीन से खाना खा के आ रहे थे, खड़े थे, फिर एकदम से इतनी तेज़ से आवाज़ आई, इधर ही से आई थी, तो शायद लगा टायर फटा है स्कूटी का। तो मैंने देखा उसके वाइट सॉक्स दिखे, तो शायद लगा था कि कोई लड़का है। तो दी से बोले कि दी कोई लड़का पड़ा हुआ है, तो दी बोली पागल हो क्या, यहाँ लड़का तो आ ही नहीं सकता कोई। तो वो दीदी और सब लोग थोड़ा पास में आए, तो देखे क्या कोई लड़की है, तो फिर मैम को तुरंत ही बुलाने चले गए। बस 1 मिनट लगा था, मैम आ गई थी। नाम प्रिया राठौर, उम्र सिर्फ 13 साल, जगह यूपी की राजधानी लखनऊ। 20 जनवरी की रात प्रिया एसआर स्कूल के हॉस्टल में ही थी। रात 8 बजे के करीब सभी डिनर के लिए मेस की ओर जा रहे थे। प्रिया भी मेस गई, लेकिन उसने वहां खाना नहीं खाया। तभी रात करीब 8:30 बजे हॉस्टल में कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों के होश उड़ गए। दरअसल 20 जनवरी की रात हॉस्टल में प्रिया की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, जिसके बाद तो मामला पुलिस तक जा पहुंचा। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्रिया ने हॉस्टल के 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया है, लेकिन पिता की मांग पर इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमें फ़ोन आया था एक लड़की का, सविता। उसने फ़ोन किया, बोली मैम एक लड़की गिर गई, बेहोश हो गई है। तो हमने उसका फ़ोन भी नहीं काटा और दौड़ते हुए आए। तब तक यहाँ भीड़ लग चुकी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो वो क्योंकि वहाँ पे ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हमको लगा बेहोश हो गई, क्योंकि इसके पहले भी वो 1-2 बार बेहोश हुई है। तो गाड़ी को फ़ोन करके तुरंत उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, उसकी डेथ हो गई थी बाद में? जी जी जी। कुछ इससे पहले जब आपके यहाँ खाना खाने आती हो या इस तरीके कभी बातचीत हुई हो, कभी कोई परेशानी या दिक्कत के बारे में बताया हो, कोई ऐसी चीज़ कभी आपको लगी हो इससे पहले? नहीं सर, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं बताई थी, क्योंकि वो 1 दिन पहले ही घर से आई थी और 8 बजे से पहले उसने अपनी मम्मी से भी बात करी थी। वो कैंटीन जाने के लिए तैयार भी नहीं थी। अच्छा। तो उनकी मम्मी के कहने पर वो कैंटीन गई थी। वहीं दूसरी ओर प्रिया के माँ बाप जालौन में रहते हैं और बेटी को पढ़ाने के लिए लखनऊ एसआर कॉलेज में भेजे थे। पिता के मुताबिक बेटी अगर सुसाइड करती तो ठीक 10 मिनट पहले फोन पर कैसे बात करने से वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। पिता की माने तो बेटी से बात करने के बाद लगा ही नहीं कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है या वो किसी उलझन में हो। बेटी 10 मिनट पहले ही बात की थी और अगले ही पल उसकी मौत की खबर आ गई। वहीं स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया कि बेटी के कपड़े चेंज करने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, जो कहीं न कहीं जांच का विषय है। ये सुसाइड नहीं बल्कि कत्ल है। पुलिस को कातिल का पता लगाना चाहिए। हॉस्टल और स्कूल दोनों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की माने तो हॉस्टल प्रशासन लगातार अपना बयान बदल रहा, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि प्रिया के बैग से मिली जींस पर खून के छींटे पाए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रिया के पीछे की तरफ और एक पैर पर ब्लड के धब्बे भी मिले थे। प्रिया की मां के मुताबिक बच्ची पढ़ने गई थी। इस दौरान कैसे हो सकता है कि वो अपने आप गिरकर सुसाइड कर ले? मां ने बताया कि प्रिया से उनकी बात हुई थी, तब उसने सब ठीक है बताया था और अगले 5 मिनट बाद ही आखिर वो कैसे सुसाइड कर सकती है। इसलिए प्रिया केस की जांच होनी चाहिए। वहीं डीसीपी नॉर्थ जोन के कासिम अब्दी के मुताबिक सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। प्रिया के कई सोशल मीडिया अकाउंट भी थे जिनकी जांच की जा रही है। हालांकि प्रिया थोड़ी गुस्से वाली थी, तो ऐसे में लगता है कि वो छत से कूदी होगी। पुलिस का दावा है कि प्रिया की मौत रात 8:30 से लेकर 8:35 के बीच हुई थी। इन्हीं 5 मिनट में प्रिया की मौत का राज छिपा हुआ है। तहकीकात कर पता किया जा रहा है आखिर इन 5 मिनट में प्रिया कहाँ थी, उसके साथ कौन कौन था, इससे पहले किन किन छात्राओं के साथ वो साथ में थी, आखिर वक्त में छात्रा के साथ कौन कौन था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।